नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो दी ब्लैक एरोप्लेन ये पार्ट 2 है। ठीक है, लेट्स रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। ठीक है, ऑथर इज सेइंग दिस एंड स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। ठीक है, I was happy to be along high up above the sleeping countryside। अब इसको समझने की आपको जरूरत है। यहाँ पर जो ऑथर है, जो कि अभी जो कि एक पायलट होता है और वो एक प्लेन में होता है, खुद का प्लेन होता है उसका, जिसमें वो होता है, वो अब यहाँ पे इस लाइन में क्या कर रहा है समझिए कि I was happy to be alone। और जब वो अपनी प्लेन से नीचे की तरफ देखता है तो वो स्लीपिंग कंट्रीसाइड को देखकर उसको हैप्पीनेस फील होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड वापस जा रहा होता है। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो अपने फैमिली के साथ, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने की सोच रहा होता है। आई लुक्ड एट माई वॉच। वो अपनी वॉच में, घड़ी में टाइम देखता है, 1:30 इन द मॉर्निंग। आगे देखिए नेक्स्ट में, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। ठीक है, वो कहता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को जल्दी ही, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और जब वो एरोप्लेन की नोज यानी आगे की तरफ जब वो देखता है तो उसे लाइट्स दिखाई देती है ऑफ अ बिग सिटी। ठीक है, उसके सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। वो अपने रेडियो को ऑन करता है और कहता है, पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हियर। आपने सुना होगा इस तरह से कोड वर्ड में, प्लेन में जो पायलट होते हैं वो कंट्रोल रूम से इस तरह से ही बोलते हुए संपर्क करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ही बोलता है कि पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। वो कहता है कि मैं अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। ठीक है, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और उसको इमीडिएटली यानी शीघ्र अतिशीघ्र उधर से जवाब मिलता है, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। वो उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अब टर्न करने को कहता है। ठीक है, उसको जो उधर से आंसर मिलता है उसमें DS-088 ओवर। ठीक है, इतनी बातचीत दोनों के बीच होती है। आगे देखिए, फिर उसके बाद नरेटर क्या कहता है वो देखिए। आई चेक द मैप। वो कहता है कि मैंने अपने मैप को चेक किया। क्या कहता है कि आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। वो फ्यूल टैंक को वो चेक करता है। ठीक है, मैप को चेक करता है, कंपास को चेक करता है और उसके बाद अपने ओल्ड डैकोटा को 12 डिग्री पर इंग्लैंड की तरफ मोड़ देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। और वो कहता है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट टाइम पे वहां पर इंग्लैंड यानी अपने घर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और बहुत ही अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। ठीक है, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। और इस तरह से हर चीज अच्छा जा रहा था, मतलब वो अपनी ओल्ड डैकोटा में अच्छे से यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहा था। इट वॉज an easy flight। Later says that it was an easy flight for him। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए। Paris was about 150 kilometers behind me। वो कहता है पेरिस मेरे से अब 150 किलोमीटर पीछे था। When I saw the clouds, जब आगे मुझे क्लाउड्स यानी बादल दिखते हैं। ठीक है, स्टॉर्म क्लाउड्स यानी आंधी वाले बादल। ठीक है, यानी पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था, जबकि वो उसके सामने अब आगे स्ट्रोमी क्लाउड्स उसको यानी आंधी वाले बादल उसको दिखते हैं। दे वर ह्यूज। वो बहुत ही बड़े बड़े बादल दिख रहे थे आकार में। ठीक है, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो कहता है कि वो ब्लैक माउंटेन्स, बिग ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए। ठीक है, I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। वो कहता है कि
वो कहता है कि मैं इन बादलों से होकर आगे नहीं बढ़ सकता, और मेरे प्लेन में इतनी फ्यूल भी नहीं है कि मैं चारों तरफ से राउंड लगा के, ठीक है, वो कहता है कि नॉर्थ और साउथ से राउंड लगा के और बादलों को पार करके मैं जाऊं, ठीक है। यानी उसके सामने अब एक ही उपाय था कि उसको बादल में, यानी उस स्ट्रोम क्लाउड्स में, उसके अंदर उसको जाना ही था, उससे होकर ही जाना था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है वो देखिए। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, वो कहता है कि मैं पेरिस वापस जाना चाहता था। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उसे तो घर पहुंचना था, ठीक है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो कहता है मुझे तो अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करना था, ठीक है। आई टेक द रिस्क, आई थॉट, फिर नरेटर ये कहता है कि मैं रिस्क लूंगा, ठीक है। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसके बाद वो उस ओल्ड डैकोटा को, प्लेन को डायरेक्टली उस स्टॉर्म में घुसा देता है, ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स, ठीक है, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जैसे ही उसका प्लेन बादल में पहुंचता है, ठीक है, सडनली इट वॉज ब्लैक ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना उसके लिए बिल्कुल भी असंभव सा हो जाता है, ठीक है। यानी उसको बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता एरोप्लेन से बाहर। इट वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड हिम। आई लुक्ड एट द कंपस, अब वो अपने कंपस को देखता है। आई कुडंट बिलीव, और वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है। देखिए ये पिक आपको दिखाई देगी, ये देख लीजिए किस तरह से स्ट्रोमी क्लाउड्स के अंदर वो होता है, और उस स्ट्रोमी क्लाउड से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब देख लीजिए ये जो नरेटर है उसके आसपास एक और प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। माई आईज, वो कहता है मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, यानी वो खराब हो चुका था, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक से खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, उसके बाद मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, ठीक है। फेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी रेडियो भी खराब हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं पूरी तरह से उस आंधी में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, ठीक है, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहां से एक टर्निंग पॉइंट है स्टोरी में, इसको आप समझिए। यानी उसके लिए हर चीज, उसकी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सारे के सारे खराब हो चुके थे, ठीक है। तभी उसको उस ब्लैक क्लाउड में क्या दिखाई देता है वो देखिए। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। यानी जैसा कि आपने देखा होगा कि जो प्लेन्स होते हैं उनमें जनरली लाइट्स जलती हुई रहती है, लेकिन उस प्लेन में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन दी नरेटर वॉज एबल टू सी दैट एरोप्लेन, वो उस एरोप्लेन को देख सकता था, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या होता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, वो कहता है कि मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ अपना फेस करा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसको लहराते हुए कहा फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, यानी फॉलो मी, वो ये कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, यानी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे उस स्ट्रोमी क्लाउड से बाहर निकालना चाहता था, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि उसे पता चल चुका है कि मैं खो चुका हूं, एंड सो ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और इसलिए वो मेरी मदद करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ टर्न किया। In front of my Dakota, मेरे Dakota प्लेन के सामने, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मुझे उसको फॉलो करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और उस strange एरोप्लेन के पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर,
यानी हाफ एन आवर तक वो जो एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे आंखों के सामने था, उन क्लाउड्स में ही मेरे आंखों के सामने था। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होता है। नाउ, इस पिक को देख लीजिए, इसमें आपको कुछ पता चलेगा। इस पिक में जो ऑथर जो नरेटर हैं वो ऑलरेडी वो लैंड कर चुके हैं और फिर वो कंट्रोल रूम में जाके जो एक लेडी है जो कि रडार पर और जो कि रडार की मदद से वो आने जाने वाले प्लेन्स पर वो नजर रखती है, उससे वो बातचीत कर रहा है। ठीक है, इस पिक में आइए आगे समझते हैं। But there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। यानी वो कहता है कि अब मेरे उस ओल्ड डैकोटा में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का ही सफर तय करने तक का फ्यूल यानी ईंधन रह गया था। ठीक, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, दोबारा से फिर से मुझे डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन तभी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं क्लाउड से बाहर आ गया, यानी उन स्ट्रोमी क्लाउड से अचानक मैं बाहर आ गया और मैंने अपने सामने क्या देखा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, मैंने ये अपने सामने देखा। इट वॉज अ रनवे, क्या था वो, रनवे एंड एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तभी मैं पीछे टर्न करके अपने उस फ्रेंड जो ब्लैक एरोप्लेन में था, जिसने मेरी मदद की थी नीचे लैंड करने में, मैंने देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, आकाश खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन वहां से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ठीक है, मैं लैंड किया, अपने ओल्ड डैकोटा से बाहर निकला और कंट्रोल टावर तक गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। ठीक है, मैं सीधे उस कंट्रोल टावर से होकर अंदर गया और वहां पर एक वुमन बैठी थी, एक महिला थी, उससे मैंने पूछा कि मैं आकाश में कहाँ था और वो जो दूसरा पायलट था जिसने मेरी मदद की थी वो कहाँ था। ठीक है, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, वो उसने उस लेडी से कहा कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सेफली लैंड करने में काफ़ी मदद की। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो जो महिला जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई होती है वो बहुत ही स्ट्रेंजली उसकी तरफ देखती है, अजीब नजरों से देखती है। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंस देती है। अनदर एरोप्लेन, और वो कहती है क्या क्या बोल रहे हो आप, अनदर एरोप्लेन, अप देयर इज इन दिस स्ट्रोम, नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट। और वो कहती है, वो लेडी ये कहती है कि आज की रात, ठीक है, कोई भी दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, सिर्फ आपका ही प्लेन था। वन आई कुड सी ऑन द रडार, जिसको कि मैं रडार पे देख सकती थी। ठीक है, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो वो नरेटर जो है वो उस लेडी से पूछता है, अच्छा ऐसा था क्या, तो फिर मेरी मदद किसने की, विदाउट अ कंपास और रेडियो, मुझे यहाँ तक सेफली लैंड करने में मेरी मदद किसने की। एंड विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, मेरे टैंक में अधिक फ्यूल यानी ईंधन की भी कमी थी, ईंधन भी नहीं थी। ठीक है, फिर भी मुझे नीचे उतरने में मेरी मदद किसने की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो कहता है कि उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो जो पायलट था वो कौन था। फ्लाइंग इन द स्ट्रोम विदाउट लाइट्स, जो कि बिना लाइट्स वाले एरोप्लेन में उस स्ट्रोम यानी उस आंधी तूफान में वो उड़ रहा था। ठीक है, और ये सब कल्पना करते हुए, सोचते हुए, कहते हुए, ठीक है, वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। एंड कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है समझने में देन डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स।